अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि जानते हैं आप, कल पीटीआई के 3 अहम रहनुमा पार्टी को छोड़ गए, जिसमें मलका बुखारी, मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा शामिल हैं। ये अहम रहनुमा थे। उसके अलावा सिंध से भी एक एमपीए ने सियासत को, पीटीआई को खैराबाद कह दिया। मलका बुखारी ने क्लियर बात की कि मई की शदीद तरीन गर्मी में अडयाला जेल में एक दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल है। मैंने तो फिर काफ़ी दिन गुजारे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो यूँ पीटीआई का ये जो बर्गर इनकलाब था, मई के चंद दिन गर्मी के भी जेल में गुजार नहीं पाया और लोग धड़ाधड़ पीटीआई छोड़ रहे हैं। अब इसमें 2 किस्में हैं। एक वो हैं जो फालतू लोग थे, जिनको सियासत में जोकरों को मुसल्लत किया गया था। अब उनकी बिल्कुल सफाई की जा रही है। उनको बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो सियासत से भी बाहर निकल गए, पार्टी से भी निकल गए और आइंदा सियासत से भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सियासत में इन रखा गया है, जो सियासी, जिस तरह असद उमर है, उसे तो पीटीआई से भी छोड़ने से मना किया गया है कि पीटीआई में रहो, लेकिन पार्टी के कोई ओहदे नहीं लेंगे। इस तरह शाह महमूद कुरैशी जो फरमाइशी प्रोग्राम पर जेल में है, ऐसे बहुत सारे लीडर पीटीआई के फरमाइशी प्रोग्राम पर जेल में और ट्विटर पर बड़ी ट्रेंड चलाया रहे, जो पीटीआई वाले चला रहे हैं कि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और वो एजाज चौधरी बड़े पक्के लोग हैं, इनको जिन्होंने पीटीआई से कहा है कि हम पीटीआई में रहेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, मेन किरदार हैं। तो उनको तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और ये बात वो भी जानते हैं। तो अब अगर वो पार्टी छोड़ेंगे तो दोनों तरफ से ख्वार होंगे, इसलिए वो चुप करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं हुई कि आप पार्टी छोड़ दे तो आपको हम छोड़ देंगे। उन्हें अगर कहा जाए कि अब आप निकले तो 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे ये तीनों और पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि इन तीनों का माजी पीटीआई से नहीं है। 2 तो जमात इस्लामी के हैं और यास्मीन राशिद का ताल्लुक माजी में इसके ख़ानदान का पीपल्स पार्टी से रहा है। तो ये लोग सारे ऐसे ही हैं। और आज फिरदौस आशिक अमान, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और दूसरे लोग भी धड़ाधड़ पार्टियां छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने ऐलान किया है कि वो नई साजी जमात बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। और पीटीआई की अक्सर जो लोगों ने उनसे रब्ता किया है, उसमें केपीके भी शामिल है, उसमें पंजाब भी शामिल है, उसमें बलोचिस्तान भी है और सिंध भी है। यूँ जहांगीर तरीन अपनी नई साजी जमात बना रहे हैं, जिसके वो चीफ पैटर्न बनेंगे और पार्टी की क़यादत दूसरे लोग करेंगे। इसमें काफ़ी नए लोग भी होंगे, नए चेहरे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग पीटीआई से शामिल किए जाएंगे। ये एक किंग्स पार्टी बनने जा रही है, जो आइंदा इंतखाबात में देखा जाएगा कि इसकी क्या पजीराई होती है। दूसरी तरफ पीटीआई की साबिक मुनर्रफ रहनुमा आशा गुलाली, उसने अपनी जमात बनाई थी और टोटल 136 या 138 वोट उठाए थे साबका गुज़श्ता इंतखाबात में। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है क्यू लीग में शमूलियत की है। उनकी क्यू लीग में शमूलियत पर भी हैरत है कि ये इस जमात में कैसे गई है। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ क्यू लीग के साबिक रहनुमा और भगोड़े परवेज़ इलाही के घर पर कल से 3 बार पुलिस छापा मार चुकी है और 22 घंटों में पुलिस उसके एरिया पर मौजूद है और जहरुल्लाह रोड पर चारों तरफ से उसको घेरा किए हुए हैं। मुख्तदर हलकों ने भी परवेज़ इलाही को माफ़ करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि परवेज़ इलाही ने पिछले 4.5-5 माह में तकरीबन 800 अरब रुपए के डाके मारे हैं। उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, वो सारा पैसा इससे निकाला जाएगा। इसलिए परवेज़ इलाही को 48 घंटे दे दिए गए हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर वो सरेंडर करें और अदालत का सामना करें। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही के वकला आज लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं उसकी बेल कराने और उसके तमाम मुकदमात में उसे छूट दिलाने। तो अब देखना ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट अब आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले करती है या फिर वो दामाद कोर्ट वाला सिलसिला चालू करेंगे, क्योंकि इनका दामाद पहले ही मुसीबत में आ चुका है। वो फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर के हमले में मरकजी मुल्ज़िम है और उसका नाम भी उसमें फौजी अदालत के ट्रायल में आ गया है। तो इसलिए अब मैं नहीं समझता कि लाहौर हाई कोर्ट को ही पीटीआई की मजीद सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ इमरान खान की भी एक पिटीशन आज लाहौर हाई कोर्ट में चल रही है, जिस पर शायद फैसला भी महफूज कर लिया गया है। 121 मुकदमात में इमरान खान ने कहा है कि उसके ये मुकदमे ख़त्म किए जाएँ।
हालांकि ये केस सुनने के ही काबिल नहीं था, क्योंकि 121 मुकदमात कोई लाहौर में नहीं थे, ये पंजाब में नहीं है, KPK में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन ही नहीं कि वो दूसरे इलाके के मुकदमात को सुने और उन्हें ख़त्म करें, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ जायज़ है, सब कुछ होता है, तो यहाँ ये भी चीज़ें हो रही हैं। तो आते हैं अब इनके PTI की तरफ कि PTI में बातें तो इन्होंने बड़ी बड़ी की, जिहाद की बातें, इनकलाब की बातें, आज़ादी की बातें, अमर बिल मारूफ की बातें, लेकिन जब पकड़ाई का टाइम आया, डंडे का टाइम आया, तो ये हफ्ता भी नहीं गुजार पाते। इसका कोई भी लीडर जिसे भी पकड़ा गया है, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं निकाल पाया, रो रो के उनका बुरा हाल है। इमरान इस्माइल को कराची से देख ले, अली ज़ैदी को देख ले, दूसरे इनके लीडर जो है पकड़े गए, वो सारे के सारे लीडर इसी तरह जो है वहाँ हाथ बांध के खड़े हैं कि बस किसी तरह उनकी जान बख्शी की जाए। उसके मुकाबले में ये अपने आप को जो है पीपुल्स पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन पीपुल्स पार्टी जिसने जनरल ज़िया के जबर के साथ बहुत बड़ा मुकाबला किया और तवील जदोजहद की, पार्टी की उस वक्त की नौजवान क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सखर सेंट्रल जेल में थी। सखर जो शदीद तरीन गर्मी होती है, गर्मियों के दिनों में भी वो अटल रही, हिमालय की तरह उसके हौसले बुलंद रहे। मुझे याद है कि हम जो कारकुनों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब वहाँ सखर जेल में थी कि वहाँ बर्फ़ की सिलियाँ जो होती हैं बर्फ़ की, वो लेकर भेजी थी ताकि वो अपने सेल में रखे, ताकि उनको कोई ठंडक महसूस हो, ताकि बहुत गर्मी है। लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें वापस कर दी थी और कहा था कि जनरल ज़िया मेरा हौसला देखना चाहता है, इसलिए वो मेरा हौसला देखे, मैं कोई भी सहूलत नहीं लूँगी जिससे उसको अंदाज़ा हो कि मैं शायद टूट रही हूँ। लेकिन ये औरत जो एक जबल बनी हुई थी, ये पहाड़ बनी हुई थी, वो न टूटी और मरते दम तक अटल रही और अपने जद्दोजहद पर, अपने उसूलों पर कायम रही। यही लीडरशिप होती है, ये ही लीडर होता है। ये लीडर नहीं होता इमरान खान की तरह कि एक साल में कोई 2000 मरतबा यू टर्न इसने लिए, गुलामी नामंजूर, फलां जो है न्यूट्रल, जाफर्स, पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर जब सर पे डंडा पड़ा तो अब ये गुलामी करने के लिए भी तैयार है। अमेरिकियों को मिन्नतें समझते कर रहा है। वो उसकी ऑडियोज़ आपने सुन चुके हैं ज़ूम पर, जो इसने अमेरिकी सेनेटर को मिन्नतें कर रहा है कि मैं तो अमेरिका का हामी हूँ, मुझे फ़ौज ने निकाला है, मुझे ये किया है, मैं ये किया है, मैं अमेरिका के लिए ये करूँगा। तो ये थे इनके इनकलाबी लीडर जो अभी पड़े हुए हैं। और एक अहम खबर आपको दूँ कि अब्दुल कादिर पटेल वफाकी वज़ीर हेल्थ जो है 4 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो इमरान खान की सारी उसकी जो रिपोर्ट्स हुई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हुई थी एक रात की गिरफ्तारी में, उसको नुमायाँ करेंगे, उस पर बताएंगे कि इमरान खान की तिब्बी हालत क्या है। तो ये सूरत हाल भी आप देखेंगे। और एक और भी चीज़ जो हो रही है वो यही है कि इमरान खान खुद ही कह रहा है कि अब मुझे माइनस करो, मुझे पार्टी से माइनस करो, PTI को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी जान छोड़े तो मैं बाहर जाऊँ। लेकिन अब इसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। PTI के 600 अफराद के नाम जो है ECL में डाल दिए गए हैं, नो फ्लाई लिस्ट में आ गए हैं, जिसमें पिंकी पिरनी भी शामिल है, इमरान, मुराद सईद और सारे लोग उसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो इस पर भी अब जो है बहुत डंडा फिरेगा। और 9 मई के बाद जो सूरत हाल बदली है उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि PTI एक रात में इतनी बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी और PTI जो आसमान पे खड़ी थी यूँ ज़मीन बोस हो जाएगी। PTI के लीडरों की रिज़ाइन माफ़िया ये सिलसिला चल रहा है। जैसे जैसे नई चीज़ें आएंगी आपके सामने वो पेश की करते जाएंगे। और जहांगीर तरीन भी अपने तौर पे बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। और एक और पार्टी जो मैंने कल आपको बताई थी PTI हकीकी बनी है, मुल्तान से कुछ नौजवान जो PTI के थे वो निकले हैं, आज वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं और इलेक्शन कमीशन में पार्टी को रजिस्टर कराने पहुँच गए हैं। तो पार्टी को वहाँ रजिस्टर करा रहे हैं। और अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहाँ आज ऑडियो लीक पर बंजाल एंड कंपनी ने जो है कार्रवाई की। अब फैसला अदालती हुक्म आज अटॉर्नी जनरल ने भी जो है उस पर एतराज़ किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ भी ये ऑडियो लीक्स है, तो वो इस बेंच में कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा इंतज़ामी मामला है, हुकूमत इसमें मुदाखलत न करे।
यूं बंदयाल ने उसको रद्द करते तमाम अखलाकी हदें फलांगते हुए इस बेंच की क़यादत की और इस बेंच की समाअत मुकम्मल कर दी। आज शाम को ही इसका फैसला मुतवक्को है, वो ज़ाहिर है वो पहले से सबको पता है कि इस पे अब स्टे ऑर्डर आ जाएगा, स्टे ऑर्डर आ जाएगा या इसको कार्रवाई को गैर कानूनी करार देकर रोक दिया जाएगा। जिससे अब ये बात बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाएगी कि जितनी भी ऑडियो लीक्स आई हैं वो सब सच थी। इसमें सारी साजिश में बंदयाल, इमरान और ये इस्लामाबाद जो बार का सदर है, ये सारे लोग परजलाई और ये ट्रकों वाले जज, ये सारे मुलव्वस हैं और ये सारे बदनमा किरदार है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में। और बंदयाल पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया को जो 129वें नंबर पे है, इसको 140वें नंबर पे ले जाए ताकि ऊपर से न सही नीचे से ये नंबर 1 आ जाए। तो ये इसको नंबर 1 पे ज़रूर पहुंचाएगा। इसकी पूरी कोशिश है कि सितंबर तक मैं इसको नंबर 1 तक पहुंचाऊं। तो ये सूरत हाल है आज की पाकिस्तान की। और पाकिस्तान बदल रहा है और बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। इसलिए तमाम लोग जो किसी अभी तक ख्वाब खरगोश में है, जो ट्विटर पर फेसबुकों पे इमरान खान के फेवर में बयान दे रहे हैं कि खान आ रहा है और खान जा रहा है, वज़ीर आज़म होगा, इंशाल्लाह फलां होगा। अब दुआ करो कि वो बचे सिर्फ, और कोई सूरत हाल इसकी बचत की नहीं है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।